ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। और अब देखिए यूपी से जुड़ी आपकी मतलब की खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों से कहा है कि साल 2016-17 के लिए कन्या विद्याधन योजना की धनराशि अगले हफ्ते तक जनपदों को मुहैया करा दी जाए, जिससे कि मेधावी छात्राओं को समय से योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग में बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना के तहत 100 विद्यालयों के अलावा 100 और विद्यालयों के चयन किए जाने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले 2 महीने में 14,219 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगस्त 2016 के आखिर तक सभी 16,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि 2 महीने में 4,100 उर्दू शिक्षकों और पिछले कुछ महीने में 26,115 विज्ञान और गणित के शिक्षकों की नियुक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 18 समाजवादी अभिनव विद्यालयों का संचालन शुरू हो चुका है। स्कूलों में अब तक 4,160 छात्रों का दाखिला भी हो चुका है, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था के लिए शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए थे। बाढ़ पीड़ितों को लेकर अखिलेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सिंचाई मंत्री ने कहा कि खाने पीने और दवाइयों का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। यूपी के सिंचाई मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ नियंत्रण, बचाव और राहत कार्य सही तरीके से चलाकर जनजीवन को पटरी पर लाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। मंत्री ने जिलाधिकारी, चीफ इंजीनियर और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि नदियों की सफाई कराकर इसे गहरी बनाया जाए, ताकि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। शिवपाल सिंह यादव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवाइयां और खाने पीने के सामान का इंतजाम करने के लिए भी कहा। कहीं पर भी बाढ़ से अगर कहीं पर भी गांव के लोग फंसे हैं तो उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर और दवाई से लेकर के और जो भी खाने पीने का पानी से लेकर के उनका ठीक से प्रबंध कर दिया जाए। तो ये सभी निर्देश सभी जिलाधिकारियों को, सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सभी वर्गों को एक समान स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। अभी तक अनुसूचित जाति के छात्रों को 2250 रूपए स्कॉलरशिप मिलती है और बाकी वर्ग के छात्रों को 720 रूपए। लेकिन अब यूपी का समाज कल्याण विभाग सभी वर्गों के छात्रों को 2,250 रूपए की स्कॉलरशिप देगा। इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। योजना के तहत माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक के छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे गाँव के छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले तो देते थे हम सामान्य जात को 720, पिछले वर्ग को 720, अल्पसंख्यक को 720 और अनुसूचित जाति के लड़कों को 2250। अब सभी छात्र छात्राओं को हमने 2250 रुपया कर दिया और इनकम भी उनका 2 लाख रुपया कर दिया। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में क्वालिटी के साथ पूरा कराया जा रहा है। भवनों के निर्माण के साथ साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए भी काम चल रहा है। शहरों की संकरी गलियों को भी ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों के लिए उनकी मांग के मुताबिक तत्काल सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए बड़ी गाड़ियों के साथ साथ छोटी गाड़ियों की भी व्यवस्था पुलिस विभाग के जरिए होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि डायल 100 भवन में मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके। मुख्य सचिव लखनऊ शहर में निर्माणाधीन न्यू सचिवालय और डायल 100 भवन का निरीक्षण कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार जेलों में बंद कैदियों को सभी तरह की सहायता मुहैया कराने में जुटी है। जेल के भीतर सजा काट रहे कैदियों को बीमार होने पर सही इलाज की व्यवस्था की गई है। बीमार कैदियों का समय पर इलाज हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी जेलों में बंद बंदियों के लिए समय समय पर मेडिकल कैंप लगाने के लिए भी कहा है। इस सिलसिले में बरेली की जिला जेल में कैदियों के लिए दांतों के चेकअप का एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां कैदियों का चेकअप किया गया। दांतों की समस्या थी बंदियों को काफी, 1-1, 2-2 बंदी भेजना संभव नहीं है। पुलिस गार्ड नहीं मिले या समय का अभाव, सुरक्षा की दृष्टि से भी तो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, डेंटल कैंप का, जिन्होंने बंदियों के दांतों का उपचार भी किया है।
सैफई को साल 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्रॉमा सेंटर की सौगात दी थी और ये ट्रॉमा सेंटर अब बेहतरीन सुविधाओं से तैयार है। पूरे सेंटर में एयर कंडीशन है। यहाँ मरीज के पहुँचने पर महज 10 मिनट में ही डॉक्टर्स उनका इलाज शुरू कर देते हैं। ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट, पैरालिसिस, गन शॉट इंजरी, पॉइजन पेशेंट और बर्न पेशेंट के इलाज के लिए बेहतर सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ट्रॉमा सेंटर में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, डिजिटल एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर तक की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। ट्रॉमा में 150 बेड हैं, लेकिन स्पेस इतना है कि इसमें 300 मरीज तक बड़े आराम से भर्ती हो सकते हैं। सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए यहाँ पूरी तैयारी की गई है।